हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली बात कर रहे होंगे कि किस तरह से हमें फिजिक्स को पढ़नी है जिससे कि हम WBJE में इजीली 30 to 35 स्कोर कर पाएं। क्योंकि तुम्हें पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ही एक ऐसा सेक्शन होता है WBJE में जिनको अगर हम अच्छा कर लें तो हमारा इजीली टॉप कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि मैथ्स तुम्हें भी पता है कि मैथ्स डिफिकल्ट है और मैथ्स में हमें उतने एफर्ट डालने नहीं होते। हमारा मैक्सिमम एफर्ट जाना चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में। और रही बात की केमिस्ट्री में हम किस तरह से अच्छा कर सकते हैं WBJE में, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखा है। अगर अब तक तुमने नहीं देख रखा होगा तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहां से जाके तुम देख सकते हो। आज इस वीडियो में मैं बेसिकली बताऊंगा कि किस तरह से हम फिजिक्स पढ़ रहे होंगे जिससे कि फिजिक्स वाले सेक्शन में हम 30 to 35 स्कोर कर पाए WBJE में। और इस वीडियो में अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कोई लिस्ट ऑफ चैप्टर बता रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर 10 चैप्टर है या 15 चैप्टर है, इन्हीं 15 चैप्टर को हम कर लें जिससे कि हमारा WBJE में फिजिक्स वाले सेक्शन में अच्छा मार्क्स आ जाएगा, तो तुम गलत सोच रहे हो। मैं चैप्टर की लिस्ट नहीं बताऊंगा, मैं बस बताऊंगा कि क्या अप्रोच फॉलो करना हमें फिजिक्स को पढ़ने में और कौन कौन से रिसोर्सेस हमें यूज करना है फिजिक्स को पढ़ने के लिए, जिससे कि हम फिजिक्स वाले सेक्शन में एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए। ये बातें क्लियर हो गई? तो आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे WBJE 2025 के लिए सीरियस हैं, जिनका है कि मुझे 2025 में एक अच्छे लेवल का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उन बच्चों के लिए मेरे पास एक डेडिकेटेड 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम है। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में तुम्हारे स्ट्रेंथ और तुम्हारे वीकनेस के बेसिस पे तुम्हें गाइड किया जाएगा। ये नहीं कि एक जनरल अप्रोच लेके सब बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड होता है। यहाँ पे तुम्हारा जो स्ट्रेंथ होगा, तुम्हारी जो वीकनेसेस होगी, उसके बेसिस पे तुम्हें गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा और उस गाइडेंस की मदद से तुम एक अच्छे लेवल के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच रहे होगे 2025 वाले सेशन में। तो अगर इस मेंटरशिप प्रोग्राम से में इंटरेस्टेड हो, अगर ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, वहां पे जाके तुम डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हो या इवन व्हाट्सएप करके सारी इंक्वायरी ले सकते हो मेंटरशिप से रिलेटेड। और एक मैं बात क्लियर कर दूं, मैंने बहुत सारे मेंटरशिप प्रोग्राम देखा जिसमें टीचर बोलते हैं कि तुम मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन कर जाओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हें जादवपुर जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मैं करवा दूंगा। यह मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करता। मैं सिंपल तुम्हें गाइडेंस दूंगा, अगर उस गाइडेंस को फॉलो करते हो, रेगुलर डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करते हो, तो डेफिनेट है कि तुम एक अच्छी जगह पे पहुंच रहे होगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम जादवपुर ही पहुंच जाओगे, ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा एक स्टूडेंट की मेहनत करने की कैपेसिटी पे। अगर तुम मेरे अकॉर्डिंग मेहनत करते हो तो डेफिनेट है कि तुम जादवपुर पहुंच जाओगे, बट यहाँ पे ज्वाइन करने से ही तुम जादवपुर नहीं पहुंचोगे। यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद जो तुम्हें गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा उसे हमें अगले 5 to 6 मंथ के लिए फॉलो करना है, तब हम एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच रहे होंगे 2025 वाले सेशन में। तो अगर तुम्हें इंटरेस्ट होगा मेंटरशिप से रिलेटेड तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पे जाके तुम कंसल्ट कर सकते हो। अब हम लोग आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली बताऊंगा कि किस तरह से हम फिजिक्स में 30 to 35 स्कोर कर रहे होंगे WBJE में। देखो, टोटल 50 मार्क्स का पेपर होता है फिजिक्स। अब तुम बोलोगे कि भैया 40 to 45 क्यों नहीं? देखो, 40 to 45 स्कोर करना मेरे अकॉर्डिंग, जो जितना मेरी समझ है, मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि 40 to 45 इज डिफिकल्ट टू स्कोर इन WBJE। 50 में 40 45 लाना WBJE में मुझे लगता है डिफिकल्ट है, बट अगर बात करें चाहे 30 to 35 की, तो मुझे लगता है कि ये डुएबल है। अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कर दें तो इतने मार्क्स तो हम जरूर अचीव कर सकते हैं फिजिक्स वाले सेक्शन में। बट करना कैसे है, किस तरह से हमें फिजिक्स को पढ़ना है जिससे कि हम ये जो डिजायर्ड मार्क्स है 30 to 35 हम स्कोर कर पाए। तो सबसे पहला स्टेप है, तुम एक लिस्ट ऑफ चैप्टर बनाओगे और उस लिस्ट ऑफ चैप्टर में तुम उन्हीं चैप्टर को ऐड करोगे जिनमें तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जिनको तुम इजीली समझ पाते हो, जिनको समझने में तुम्हें डिफिकल्टी नहीं आती है। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे करते हैं वेटेज अकॉर्डिंग लिस्ट बना लेंगे और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करने लगे, नो मैटर उन्हें समझ में आए चैप्टर या नहीं आए। क्योंकि हाई वेटेज इलेक्ट्रोस्टैट से 2 सवाल आ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 4 सवाल आ रहे हैं, तो इन्हीं टॉपिक को हमें करना है। देखो, एक बात है, हमें मार्क्स लाना है, हो सकता है वो इजी चैप्टर से आए या डिफिकल्ट चैप्टर से आए, हमें केवल मार्क्स लाना है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि जितने भी टोटल 11th और 12th में चैप्टर हैं उनको कंबाइन करके एक लिस्ट ऑफ चैप्टर बनाओ जिनमें 12 to 15 चैप्टर्स तुम्हारे होने चाहिए। और वह 12 to 15 चैप्टर्स वैसे चैप्टर होंगे जिनमें तुम्हें इंटरेस्ट है, जिनको तुमने कभी पढ़ रखा है, जिनको समझने में तुम्हें डिफिकल्टी नहीं आती, उन्हीं चैप्टर्स को हम उस लिस्ट में ऐड कर रहे होंगे।
तो तुम्हारी लिस्ट प्रिपेयर होगी। अब लिस्ट प्रिपेयर होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, लिस्ट तुमने बना लिया। अब वो हर एक चैप्टर, जो जितने भी चैप्टर तुम्हारे उस लिस्ट में, उस हर एक चैप्टर का हम प्रॉपर डेप्थ में लेक्चर देख रहे होंगे। हमें वन शॉट से एक भी चैप्टर को नहीं कवर करना है। बच्चे क्या करते हैं कि मैक्सिमम चैप्टर को वन शॉट से कवर कर लेते हैं, उनके बाद जब उनसे सवाल नहीं बनते तो बोलते, पूछते कि भैया कैसे नहीं बन रहे सवाल। अरे यार, वन शॉट एक टाइप का रिवीजन के लिए वो वीडियो बनाया गया। वन शॉट से हम चैप्टर नहीं कवर कर सकते, नो मैटर वो 10 घंटे का वन शॉट हो या 20 घंटे का वन शॉट हो। वहाँ पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाई जाती है, ना कि वहाँ पे कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया जा रहा होता है। इसी के लिए जितने भी तुम्हारे उस लिस्ट में चैप्टर्स होंगे उनको हम प्रॉपर डिटेल लेक्चर के थ्रू कवर कर रहे होंगे। तो तुमने डिटेल लेक्चर के थ्रू चैप्टर कवर कर लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है, जैसे ही चैप्टर कवर हो गया एक बार हम शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे। उसके लिए तुम वन शॉट प्रीफर कर सकते हो, या बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो शॉर्ट में रिवीजन कराते हैं हर एक चैप्टर का, तो उनसे तुम रिवाइज कर सकते हो। लेक्चर तुमने देख लिया, रिवीजन तुम्हारी हो गई। उसके बाद हमारे थर्ड स्टेप आता है प्रॉब्लम प्रैक्टिस। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए हमें डायरेक्ट पीवाईक्यू में नहीं जाना है। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि जैसे उनका लेक्चर हो गया वो डायरेक्ट पीवाईक्यू में चले जाते हैं। नहीं, हमारा रिवीजन होने के बाद हम मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे। अगर तुम्हारे पास मॉड्यूल नहीं है, तुमने अगर किसी कोचिंग में ज्वाइन नहीं कर रखा है, तो तुम क्या करोगे कि एमटीजी की एक बुक आती है चैप्टर वाइज, वो तुम परचेज कर लोगे और उसमें जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे उस चैप्टर से रिलेटेड होंगे उनको तुम सॉल्व कर रहे होगे। और एक बात याद रखना कि एमटीजी में हर एक चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो हमें सारे नहीं करने हैं। जो नॉन रिपीटेटिव टाइप वाले क्वेश्चंस होंगे उन्हें ही करना है। तो अगर देखोगे कि एक चैप्टर में 50 क्वेश्चंस है एमटीजी में, तो हार्डली 30 to 35 ऐसे होंगे जो कंप्लीट यूनिक होंगे। उन्हीं क्वेश्चंस को हमें करना है। हमारा एमटीजी का क्वेश्चंस हो गया। उसके बाद हम एंड में क्या करेंगे, एंड में हम पीवाईक्यू करेंगे। और पीवाईक्यू हम प्रॉपर 2020 से 2024 की ही कर रहे हैं, उससे पहले वाले पीवाईक्यू करने की नीड नहीं है। तो पीवाईक्यू हम 2020 से 2024 की ही कर रहे होंगे। इतने ही स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं फॉर एवरी चैप्टर इन दैट लिस्ट। उस लिस्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें उन हर एक चैप्टर्स को हम यही 4 स्टेप को फॉलो करके कंप्लीट कर रहे होंगे। और अगर ये 4 स्टेप तुम वो हर एक चैप्टर में कंप्लीट कर लेते हो, तो उस लिस्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर उस लिस्ट ऑफ चैप्टर से क्वेश्चन आए, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि अगर तुमने ये 4 स्टेप फॉलो करा होगा तो एक भी सवाल नहीं है कि तुम WBJ एग्जाम में नहीं बना के आ पाओगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन उस चैप्टर के तुम करके आ पाओगे, ये मेरी गारंटी है। बस शर्त यही कि ये 4 स्टेप हमें हर एक चैप्टर में फॉलो करना है। ये नहीं कि पहले के 2 या 3 चैप्टर में हमने कर लिया, उसके बाद लगा मजा नहीं आ रहा है, वन शॉट से कवर कर लेते। नहीं, ये 4 स्टेप हर एक चैप्टर के लिए, नो मैटर उस लिस्ट में तुम्हारे 10 चैप्टर हो, 15 चैप्टर हो, हर एक चैप्टर के लिए अगर तुम ये 4 स्टेप को फॉलो करते हो, तो ये मेरी गारंटी है कि तुम्हारा डेफिनेट है कि 30 to 35 इजिली तुम फिजिक्स में स्कोर कर रहे होगे। और यही हमें करना है। इसके सिवा अननेसेसरी टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। अननेसेसरी बुक्स नहीं सॉल्व करने हैं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना, अननेसेसरी यूट्यूब वीडियो नहीं देखना, अननेसेसरी स्ट्रेटजी वाली वीडियो नहीं देखना। ये 4 स्टेप फॉलो करना है और वो जो लिस्ट ऑफ चैप्टर उनको हमें ये 4 स्टेप के थ्रू कंप्लीट करना है। एक बार तुम कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद तुम खुद ये कह सकते हो कि नहीं, अब फिजिक्स समझ में आ रहा है, फिजिक्स की क्वेश्चन बन रहे हैं, एमटीजी के भी क्वेश्चन बन रहे हैं और पीवाईक्यू के भी हमारे क्वेश्चन जो आ रखे हैं वो बन रहे हैं। इसी के लिए मैं हर एक बच्चे को रिकमेंड करूंगा ये 4 स्टेप को फॉलो करो और ये करके देखो, तुम डेफिनेट है कि फिजिक्स में अच्छा कर रहे होगे। और रही बात मैथ्स को किस तरह से अच्छा करना, इससे रिलेटेड भी हमारा एक वीडियो आएगा, केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो आ रखा है। अगर नहीं देखा होगा तो तुम देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है। और फिजिक्स के लिए हमें बस इतना ही करना है। और एंड में मैं एक बात बोलना चाहूंगा, बहुत बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि भैया कौन सी बुक करनी है फिजिक्स में। मैं क्लियर बता दे रहा हूँ, डिटेल्ड लेक्चर जिस भी टीचर से तुम्हें पसंद हो, ये नहीं कि ये टीचर फेमस, नहीं, जिनसे तुम्हें समझ में आ रहा हो सकता है वो छोटे टीचर हो, उनका उतना सब्सक्राइबर काउंट नहीं है, जो भी है, अगर तुम्हें उस टीचर से समझ में आ रहा है तो उन्हीं के तुम लेक्चर देखोगे। उसके बाद एमटीजी की बुक करोगे और पीवाईक्यू करोगे। ये 3 स्टेप के अलावा तुम कुछ भी नहीं करोगे। लेक्चर प्रॉपर, एमटीजी के क्वेश्चंस और पीवाईक्यू, और कोई भी अननेसेसरी बुक हमें नहीं फॉलो करनी है। नो मैटर वो किसी भी कोचिंग का कोई भी सैंपल पेपर कुछ भी, वो हमें नहीं करना है। यही 3 चीजें हमें फॉलो करनी और इन्हीं को फॉलो करके हम WBJE में मार्क्स ला रहे हैं फिजिक्स वाले सेक्शन में। यह बातें क्लियर हो गई। अब अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन, किसी भी टाइप का डाउट, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इंस्टेंट रिप्लाई देने की तुम्हें कोशिश कर रहा हूँ। और रही बात मेंटरशिप से रिलेटेड किसी भी टाइप की इंक्वायरी अगर ज्वाइन करने का मन हो तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पे जाके तुम कंसल्ट कर सकते हो। होप ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।